रिपब्लिक भारत पर बोली हैं पायल। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप झूठ बोल रहे हैं। महिला आयोग से मैं इसकी शिकायत करूंगी। मुझे सच बोलने से रोका गया है, ये कहना पायल घोष का। अनुराग ने घर पर मुझे बुलाया था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि मुझे सच बोलने से रोका जा रहा है। अभिनेत्री पायल घोष ने संगीन और बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं यौन शोषण के अनुराग कश्यप पर, जिस पर अनुराग कश्यप सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ कहा है पायल घोष ने, वो हम सुनवाएंगे आपको, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर रिपब्लिक भारत से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत की पायल घोष ने। जी हां, कंगना ने समर्थन किया है पायल घोष का। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और लिखित शिकायत की मांग पायल घोष से की है। अब पायल कह रही है कि मैं शिकायत करूंगी। सीधा बात मेरी सहयोगी ने की है पायल घोष से, सुनाते हैं क्या कहना उनका। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अनुराग कश्यप जानी मानी हस्ती हैं, उनके ऊपर आपने आरोप लगाया है, आप इसके मायने जानती हैं? मायने जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वही एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मैंने इस पहले बहुत बार सोचा, मैंने काफ़ी टाइम्स ट्वीट भी किया। फिर मुझे इंडस्ट्री से और मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली सब ने बोला कि अभी डिलीट करो, ये सब बात नहीं करने का, बिकॉज यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री और आगे तुम्हें कोई काम नहीं देंगे अगर तुम इफ़ यू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, तो योर बॉलीवुड करियर विल बी रूइंड। तो मैंने बहुत बार कोशिश किया बोलने के लिए, लेकिन मुझे बोलने दिया नहीं गया एंड आई वॉज बीन केप्ट मम अबाउट इट। तो अभी जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था तेलुगु चैनल में, और जब ये सब बात आई तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अगर तुम्हें अगर पता होता तो तुम नहीं जाते, तो वाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस, टेल टू द गर्ल्स। जो लोग नए लड़कियां होते हैं तो वो लोग, उन लोगों को पता भी चले ना, देन दे कैन डिसाइड अपॉन इट दैट दे वांट टू मीट हिम और नॉट। बिल्कुल। तो आप वहाँ क्यों गई थी? अनुराग कश्यप से आप पहली बार कब मिली थी? पहली बार मैं उनके ऑफिस में मिली थी मेरे मैनेजर के साथ। तो उन्होंने हाफ एन आवर और 40 मिनट्स मुझे अपने ऑफिस में बिठा के रखे, जबकि बात वो दूसरे से कर रहे थे, बट वो बात कर रहे थे और मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। एंड दैट्स इट हैपेंड। इट वाज हाफ एन आवर 40 मिनट्स। आई केम बैक, देन अगेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड वेयर आर यू? आई सेड आई एम हियर नियर बाय लोखंडवाला। ही सेड व्हाई डिडंट यू कम अप? तो उनके घर के एड्रेस भेजा उन्होंने, मैं उनके घर पे गई। दैट डे ही कुक्ड फूड फॉर मी। मैंने उस प्लेट में खाना भी खाया, और जो प्लेट में मैंने खाना खाया तो वही प्लेट लेके उन्होंने रख भी दिया। अगेन पहली बार अनुराग कश्यप से वहीं मिली थी? ऑफिस में मिली थी फर्स्ट, आराम नगर 2 में। उसके बाद दैट इज़ विथ माई मैनेजर। उसके बाद मैंने उनके घर पे मिली, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मीन्स फर्स्ट टाइम मैं उनके घर पे मिली, और सेकंड टाइम फिर उन्होंने वापस बुलाए और मैं गई थी वहाँ पे। और दैट इज़ द डे व्हेन ही केम अप विथ ऑल दिस थिंग्स, यू नो, लाइक तो आपको अनुराग कश्यप से क्या किसी ने मिलवाया था, या किसी ने आपको बोला था कि आप उनसे जाके मिल लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी वजह से? नहीं, ही वॉज माई फेसबुक फ्रेंड। एंड तब भी मैं फेसबुक, आई वॉज हार्डली ऑन सोशल मीडिया। मेरे मैनेजर ही वो सब हैंडल करते थे, तो ही ओनली हैड अ टॉक विथ हिम एंड देन ही सेड लाइक ओके कम एंड मीट मी। तो हम लोग गए थे उनसे मिलने, और उसके बाद फिर then we were talking also. I took his number. He was like number was there, तो हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे। and that's how I went. and you have to go and meet people, no, otherwise लोग, तुम घर पे बैठे रहोगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा ना कि तुम you exist। and और मैं जानना चाहूँगी, NCW ने कहा है फॉर्मल कंप्लेंट के लिए, तो आप ये कब करने वाली हैं? मैं आज ही करने वाली हूँ। I'll email them today itself। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि उन्होंने एक्ट्रेसेस के नाम लिए थे। कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के नाम? उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और सिचुएशन कुछ ऐसा था, तो उन्होंने मुझे बताया वाई यू आर सो शाय, तुम इतना क्यों डर रहे हो? एंड आई हैव स्लेप्ट विद मोर देन 200 गर्ल्स। ठीक है, आपको लगता है कि यू हैव रेज्ड अ वॉइस और आपने एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो क्या आपको सपोर्ट मिलेगा बॉलीवुड से? मुझे नहीं पता, और मैं किसी के सपोर्ट के मोहताज भी नहीं हूँ, और मैं केयर भी नहीं करती। मुझे जो बोलना था, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बोल दिया। और मैंने ये इसीलिए बोला है कि आगे भी लड़कियां जो है उनको भी पता है, क्योंकि वो इतना विमेन लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, पत्रियों की बात करते हैं। जो इंसान इतना लोगों के सामने अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं और अंदर ही अंदर वो ऐसे है
और वो भी ग्लोरीफाई करते हैं कि मैंने आई हैड अ गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। आपको क्या लगता है कि आपकी आगे की राह जो है वो आसान होने वाली है, क्योंकि अनुराग कश्यप एक बहुत बड़ी हस्ती है? जो भी है मुझे उससे क्या लेना देना, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और आगे जो भी होगा देख लूँगी। मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया है। आगे जैसे जो सिचुएशन होगा उस हिसाब से आई विल टेक द स्टेप्स। अच्छा पायल, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपने ऐसे बोला है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब लड़कियों ने ऐसी आवाज उठाई है तो ये बहुत डीपली अंदर तक इसकी जड़ें हैं। तो इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, सब लोग बुरे नहीं होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे, जैसे मैं जब यहाँ पे काम करनी है तो मुझे ऐसे बहुत लोगों ने बताया कि तुम तो साउथ में काम किया, साउथ में तो ये सब चलता है। सिद्धि विनायक की कसम खा के बोल रही हूँ, साउथ में मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकतें नहीं की, और होता तो फिर मैं बोलती ना, फिर अभी जैसे बोल रही हूँ। और मेरे साथ मैंने बॉलीवुड में भी काम किया, संजय छेल के साथ काम किया, विवेक अग्निहोत्री के साथ काम किया, मेरे साथ ऐसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। कि अनुराग कश्यप ने का रिएक्शन उसके बाद क्या रहा? After that he called me, messaged me so many times. He asked me to come to meet him, but I never went after that. He told me that कोई मेरे ऑफिस में बैठे हुए, I'll sneak peek you into another room and then we can have good time. That is also at 11 o'clock at night, 12 o'clock. So many times he messaged me and he asked me to come and called me. And he also asked कि तुम्हारे घर पे कौन रहते? तो मैं कभी भी अकेली भी रहती हूँ तो जनरली मैं कभी किसी को नहीं बताती कोई मैं इफ आई एम स्टेइंग अलोन, सो दैट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो आई सेड लाइक आई लिव विथ माई फैमिली एंड ऐसे ही फिर उन्होंने बहुत बार ऐसे मैसेज किया, होली के टाइम में भी किया कि वी आर प्लेइंग होली ऑन द टेरेस, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? आई सेड फिर भी मैं नहीं, क्योंकि मुझे आई वाज वेरी मच क्लियर मेंटली कि मुझे नहीं जाना है, मुझे उनसे मिलना भी नहीं है, मैं उनके साथ काम भी नहीं करना चाहती हूँ। तो शिखा शर्मा मेरे साथ लाइव हैं, जिन्होंने पायल घोष से ये खास बातचीत की है, वो जुड़ेंगे मेरे साथ अभी कुछ ही देर में। तो रिपब्लिक भारत पर पायल घोष को आप लाइव सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो मैंने अपनी आप बीती आपको बताई है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो बेहद सनसनीखेज और संगीन आरोप हैं यौन शोषण के, और पायल से कहा गया है एनसीडब्ल्यू की तरफ से कि आप लिखित में शिकायत दे दीजिए, इस मामले का गंभीरता पूर्वक हम संज्ञान लेंगे। कंगना रनौत ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरवीन किया, कहा कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव के साथ होनी चाहिए। अनुराग कश्यप ने भी अपनी सफाई इस मामले के तहत पेश की है। तो कुल मिलाकर चौतरफा गिरे अनुराग। लेकिन इस बीच शिखा मेरे साथ लाइव है। शिखा, पायल घोष से आपकी बात हुई, पायल ने कहा कि भाई ये तो मेरी आप बीती है, जो हुआ मेरे साथ मैं आपको बता रही हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो टाइमिंग है शिखा, जो टाइमिंग है ऐसे वक्त में जब एक पर्टिकुलर लॉबी बॉलीवुड की लगातार टारगेट हो रही है, किसी का सामने न आना एक बार फिर से सवालों के घेरे में, ऐसे मामले में जो किसी के भी साथ हो सकता है। इस महिला ने अपनी आवाज को उठाया, लेकिन आगे क्या होगा उसे साफ तौर पर कहा कि देखा जाएगा, जो हुआ वो मैंने बताया। लीगल एक्शन को लेकर किसी बात का जिक्र किया? क्योंकि लीगल एक्शन को लेकर अभी तक जो ये अभिनेत्री उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या लेंगी अनुराग के खिलाफ वो लीगल एक्शन? बिल्कुल देखिए निधि, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि आज ही वो कंप्लेंट फाइल करेंगी, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी पूछा गया था कि वो अपनी जो कंप्लेन है, फॉर्मल कंप्लेंट है, वो कब दायर करेंगी। तो वो आज ही उन्होंने कहा है कि वो करेंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके के एक लॉबी हम देखते हैं कि शिखा, मैं लौटूंगी आपके पास। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा हमारे साथ है। रेखा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपको। पायल घोष अभिनेत्री ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर। इस मामले पर आपने कहा कि लिखित में शिकायत दें, मामला बेहद गंभीर संज्ञान लिया जाएगा। क्या कहिएगा आप रेखा जी? जी, जैसा आप कह रही हैं, रात को मैंने ये ट्वीट देखा, और क्योंकि मामला गंभीर है, एक ऐसे नाम के ऊपर जो जानी मानी हस्ती है, उस पे इन्होंने कहा है कि उन्होंने सेक्सुअली हैरेस किया 2015 में, तो मैंने उनको कहा आप लिखित में एक डिटेल्ड कंप्लेंट भेजें, जो हम पुलिस के साथ इमीडिएटली टेकअप करेंगे। मैं चाहूंगी कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी इनके बयान हो और फिर ये मामला आगे कोर्ट में पहुंचे। जब तक ये कंप्लेंट नहीं भेजती हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अभी मैंने चेक किया अपना ईमेल, अभी तक मुझे ईमेल नहीं मिला है
जैसे ही मुझे ईमेल मिलता है मैं आगे राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी कार्रवाई करेगा। रेखा शर्मा जी, आप देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर इस समय हैं। रेखा शर्मा जी, ये तो अभी कुछ ही मामले सामने आए हैं, एक के बाद एक जो हम देख रहे हैं। अभी ऐसे बहुत से मामले होंगे कि महिलाएं आवाज उठाएंगी, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जरिए क्या इन महिलाओं को, इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके साथ जब इस तरह का व्यवहार होता है आप लोग तब आवाज उठाइए, इतनी देर का इंतजार क्यों करती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कंगना ने आवाज उठाई तो अब हम पायल घोष को देख रहे हैं। हो सकता है अभी और भी आवाज बुलंद हो, लेकिन आप हमारे चैनल के जरिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत डिले करते हैं पहली बात, और ये कंप्लेन इमीडिएटली करनी चाहिए। किसी ना किसी डर के कारण ऐसा होता है, और बॉलीवुड में स्पेशली बहुत सी आवाजें हैं जो दबाई जाती हैं, और चाहे वो कारण कोई भी हो, काम ना मिलने का डर हो, और ऐसा अब अगर आप अंदर अंदर से सुने तो बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट है बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट, लेकिन लोग बाहर नहीं आते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार ये कहा है जब मी टू चला था कि आप आगे आइए, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके साथ खड़ा है, आप पहुंचाएं तो हमें कंप्लेंट। जब मी टू में पहले भी इन लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर हमें कंप्लेन नहीं किया। लोग नेम एंड शेम करने के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, लीगल रिकोर्स नहीं लेना चाहते हैं। बिल्कुल, और मीटू के जो पहले मामले रेखा जी सामने आए थे वो भी बहुत बहुत साल पुराने मामले थे, तो ऐसे में ये अप्रिशिएबल है सामने आना और आवाज उठाना, लेकिन इतना लंबा और इतनी देर तक, इतने सालों तक इंतजार क्यों करना भाई? एकदम से सामने आइए और आवाज उठाइए, डर किस बात का सवाल यहाँ पर। रेखा शर्मा जी, ये भी है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रेखा जी और हमसे बातचीत करने के लिए। तो रेखा जी फिर से वही बात दोहरा रही है कि हमने कहा है कि लिखित शिकायत कीजिए, आप लिखित शिकायत करेंगे तो हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। पायल घोष ने हमारी सहयोगी शिखा को क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अनुराग कश्यप जानी मानी हस्ती हैं, उनके ऊपर आपने आरोप लगाया है, आप इसके मायने जानती हैं? मायने जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने वही एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मैंने इस पहले बहुत बार सोचा, मैंने काफ़ी टाइम्स ट्वीट भी किया, फिर मुझे इंडस्ट्री से और मेरे फ्रेंड्स, माय फैमिली सब ने बोला कि अभी डिलीट करो, ये सब बात नहीं करने का, बिकॉज यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री और आगे तुम्हें कोई काम नहीं देंगे अगर तुम इफ़ यू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, तो योर बॉलीवुड करियर विल बी रूइंड। तो मैंने बहुत बार कोशिश किया बोलने के लिए, लेकिन मुझे बोलने दिया नहीं गया, एंड आई वॉज बीन केप्ट मम अबाउट इट। तो अभी जब मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था तेलुगु चैनल में, और जब ये सब बात आई तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि अगर तुम्हें अगर पता होता तो तुम नहीं जाते, तो वाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस, टेल टू द गर्ल्स। जो लोग नई लड़कियां होते हैं तो वो लोग, उन लोगों को पता भी चले ना, देन दे कैन डिसाइड अपॉन इट दैट दे वांट टू मीट हिम और नॉट। बिल्कुल, तो आप वहाँ क्यों गई थी? अनुराग कश्यप से आप पहली बार कब मिली थी? पहली बार मैं उनके ऑफिस में मिली थी मेरे मैनेजर के साथ, तो उन्होंने हाफ एन आवर और 40 मिनट्स मुझे अपने ऑफिस में बिठा के रखे, जबकि बात वो दूसरे से कर रहे थे, बट वो बात कर रहे थे और मुझे घूम मुड़ के देख रहे थे, एंड दैट्स इट हैपेंड। इट वाज हाफ एन आवर 40 मिनट्स, आई केम बैक, देन अगेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड वेयर आर यू? आई सेड आई एम हियर नियर बाय लोखंडवाला। ही सेड व्हाई डिडंट यू कम अप? तो उनके घर के एड्रेस भेजा उन्होंने, मैं उनके घर पे गई। दैट डे ही कुक्ड फूड फॉर मी। मैंने उस प्लेट में खाना भी खाया, और जो प्लेट में मैंने खाना खाया तो वही प्लेट लेके उन्होंने रख भी दिया। अगेन पहली बार अनुराग कश्यप से वहीं मिली थी? ऑफिस में मिली थी फर्स्ट, आराम नगर 2 में, उसके बाद दैट इज़ विथ माई मैनेजर, उसके बाद मैंने उनके घर पे मिली, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मीन्स फर्स्ट टाइम मैं उनके घर पे मिली, और सेकेंड टाइम फिर उन्होंने वापस बुलाए और मैं गई थी वहाँ पे, और दैट इज़ द डे व्हेन ही केम अप विथ ऑल दिस थिंग्स, यू नो, लाइक तो आपको अनुराग कश्यप से क्या किसी ने मिलवाया था, या किसी ने आपको बोला था कि आप उनसे जाके मिल लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी वजह से? नहीं, ही वॉज माई फेसबुक फ्रेंड, एंड तब भी मैं फेसबुक, आई वॉज हार्डली ऑन सोशल मीडिया, मेरे मैनेजर ही वो सब हैंडल करते थे, तो ही ओनली हैड अ टॉक विथ हिम, एंड देन ही सेड लाइक ओके कम एंड मीट मी। तो हम लोग गए थे उनसे मिलने, और उसके बाद फिर then we were talking also, I took his number, he was like number was there, तो हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, and that's how I went, and you have to go and meet people, no, otherwise लोग, तुम घर पे बैठे रहोगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा ना कि तुम you exist। and और मैं जानना चाहूँगी, NCW ने कहा है फॉर्मल कंप्लेंट के लिए, तो आप ये कब करने वाली हैं?
मैं आज ही करने वाली हूँ, आई ईमेल देम टुडे इटसेल्फ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि उन्होंने एक्ट्रेसेस के नाम लिए थे, कौन कौन सी एक्ट्रेसेस के नाम? उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और सिचुएशन कुछ ऐसा था, तो उन्होंने मुझे बताया वाई यू आर सो शाई, तुम इतना क्यों डर रहे हो, एंड आई हैव स्लेप्ट विद मोर देन 200 ठीक है, गर्ल्स। आपको लगता है कि यू हैव रेज्ड अ वॉइस और आपने एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो क्या आपको सपोर्ट मिलेगा बॉलीवुड से? मुझे नहीं पता, और मैं किसी के सपोर्ट के मोहताज भी नहीं हूँ, और मैं केयर भी नहीं करती। मुझे जो बोलना था, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने बोल दिया, और मैंने ये इसीलिए बोला है कि आगे भी लड़कियां जो है उनको भी पता चले, क्योंकि वो इतना विमेन लिबरेशन के बारे में बात करते हैं, पत्रियों की बात करते हैं। जो इंसान इतना लोगों के सामने अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं और अंदर ही अंदर वो ऐसे है, और वो भी ग्लोरीफाई करते हैं कि मैंने आई हैड अ गुड टाइम विद मोर देन 200 गर्ल्स। आपको क्या लगता है कि आपकी आगे की राह जो है वो आसान होने वाली है? क्योंकि अनुराग कश्यप एक बहुत बड़ी हस्ती है। जो भी है, मुझे उससे क्या लेना देना, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और आगे जो भी है होगा देख लूँगी। मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया है। आगे जैसे जो सिचुएशन होगा उस हिसाब से आई विल टेक द स्टेप्स। अच्छा पायल, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपने ऐसे बोला है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब लड़कियों ने ऐसी आवाज उठाई है, तो ये बहुत डीपली अंदर तक इसकी जड़ें हैं। तो इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, सब लोग बुरे नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे। जैसे मैं जब यहाँ पे काम करनी हूँ, तो मुझे ऐसे बहुत लोगों ने बताया कि तुम तो साउथ में काम किया, साउथ में तो ये सब चलता है। सिद्धिविनायक की कसम खा के बोल रही हूँ, साउथ में मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकतें नहीं की, और होता तो फिर मैं बोलती ना, फिर अभी जैसे बोल रही हूँ। और मेरे साथ मैंने बॉलीवुड में भी काम किया, संजय छेल के साथ काम किया, विवेक अग्निहोत्री के साथ काम किया, मेरे साथ ऐसे कुछ भी गलत नहीं हुआ। कि अनुराग कश्यप ने का रिएक्शन उसके बाद क्या रहा? After that, he called me, messaged me so many times. He asked me to come to meet him, but I never went. After that, he told me that कोई मेरे ऑफिस में बैठे हुए, I'll sneak peek you into another room, and then we can have good time. That is also at 11 o'clock at night, 12 o'clock. So many times he messaged me, and he asked me to come and called me. And he also asked कि तुम्हारे घर पे कौन रहते हैं? तो मैं कभी भी अकेली भी रहती हूँ, तो जनरली मैं कभी किसी को नहीं बताती कि मैं इफ़ आई एम स्टेइंग अलोन, सो दैट आई डोंट वांट एनीबॉडी टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो आई सेड लाइक आई लिव विथ माई फैमिली, एंड ऐसे ही फिर उन्होंने बहुत बार ऐसे मैसेज किया, होली के टाइम में भी किया कि वी आर प्लेइंग होली ऑन द टेरेस, व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस? आई सेड फिर भी मैं नहीं, क्योंकि मुझे आई वाज वेरी मच क्लियर मेंटली कि मुझे नहीं जाना है, मुझे उनसे मिलना भी नहीं है, मैं उनके साथ काम भी नहीं करना चाहती हूँ।